Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, Subject Accountancy and Chapter number 7 Cash Book. Friends, last time मैंने आपको कैश बुक के अंदर 2 कॉलमनर कैश बुक आपको जूम के लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि कैश बुक के अंदर 2 कॉलमनर कैश बुक में कैश और डिस्काउंट, कैश और बैंक और डिस्काउंट, वो कॉलम आपको ध्यान में रखने के। तो देखो आज मैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक में सम नंबर बराबर टेक्स्ट बुक के अंदर सम नंबर यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर है यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 नंबर का सम है। रिद्धि, कैश बुक ऑफ रिद्धि बराबर 2 कॉलमनर कैश बुक। हेडिंग में खास ध्यान रख लेना, 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ क्या आएगा, रिद्धि। तो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट ड्रॉ करा हुआ है, डेट, रिसिप्ट नंबर, LF, कैश और डिस्काउंट। 2 कॉलम में कैश और डिस्काउंट हो सकता है, बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है, और कैश और बैंक भी हो सकता है। तो देखो रिसीट्स और पेमेंट बराबर 2 कॉलमनर यहाँ पर कैश बुक का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 167 या जो भी पेज नंबर आपका हो, ओल्ड बुक या तो कभी 167 हो सकता है, पर सम नंबर 5 मैं करवा रहा हूँ, कैश बुक ऑफ रिद्धि बराबर। तो स्टार्ट करो सबसे पहला 2015। हेडिंग में देख लेना, यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है 2015 मई 1 बराबर। लिखा हुआ है ओपनिंग कैश बैलेंस एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, बैंक बैलेंस को यहां पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बराबर। कैश में लिखना है 4000। ओके, 2 कॉलमनर कौन सा है, कैश और बैंक है, डिस्काउंट नहीं है। तो यहां पर कैश और क्या लिख रहा हूं, बैंक। हाँ ध्यान रखना, 2 कॉलमनर यहां पर कौन सा है, कैश और बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है सम नंबर 5 बराबर, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर कैश और बैंक ट्रांजेक्शन हो तो सम के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री आ सकती है। कॉन्ट्रा मतलब भी बताया था आपको मैंने कि जो ट्रांजेक्शन के अंदर कैश और बैंक दोनों में इफेक्ट आती रहती है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। मतलब आइदर कैश विल बी इंक्रीज और बैंक विल बी डिक्रीज बराबर। तो उस तरह से जो ट्रांजेक्शन के अंदर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों अफेक्ट होता रहता है, वहां पर आपको कंपलसरी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। तो ये सम के अंदर बरोबर ध्यान रख लेना। सबसे पहला ट्रांजेक्शन ओपनिंग कैश बैलेंस, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 एंड 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर ही बैंक बैलेंस दिया है, तो 6000 रुपये में बैंक में लिख रहा हूं। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 2 जिसमें लिखा है यहां पर क्वेश्चन के अंदर कि गुड सोल्ड टू मोनिका ऑफ ₹5000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट बराबर। रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोनिका बराबर एंड डिपोजिटेड इनटू द क्या लिखा है, बैंक। पॉइंट खास ध्यान रखना, हमने गुड्स, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि कैश बुक के अंदर ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बराबर। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स बुक में रिकॉर्ड करना नहीं है, वो ध्यान रखना। पैसे आ रहे हो तो रिसीट्स में, अगर पैसे जा रहे हो तो पेमेंट में आपको लिखने का है बराबर। तो इधर लिखो ओनली 2 पैसे आ रहे, गुड सोल्ड टू मोनिका, तो यहां पर लिखो टू सेल्स अकाउंट, 5000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट। तो 5000 में से 10% मतलब 500 रुपये डिस्काउंट माइनस करोगे तो 4500 बराबर जो आ रहे पैसे बराबर। कैश आ रहा है कि चेक से आ रहा है, तो चेक से, और लिखा है चेक इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक बराबर। तो यहां पर आपको लिखना है बैंक कॉलम में 4000 कितना आएगा, 500 रुपीज। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो आगे लिखा हुआ है 3rd नंबर ट्रांजेक्शन के सैलरी पेड ऑफ ₹2000 एंड ब्रोकरेज पेड ऑफ ₹100 बाय कैश बराबर। ये ध्यान रखना खास, सैलरी और ब्रोकरेज बोथ आर पेड बाय कैश ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब पेमेंट हो रहा है। तो आप इधर पेमेंट के अंदर लिखो 2015 में ट्रांजेक्शन नंबर 4 बाय सैलरी
अकाउंट और बाय ब्रोकरेज अकाउंट, दलाली। सैलरी और ब्रोकरेज, कैश कॉलम में आप लिख सकते हो सैलरी में 2000 और ब्रोकरेज में आएगा कितना, ओनली 100। फिर ट्रांजेक्शन नंबर 6, ₹3000 बराबर, खास ध्यान रख लेना यहाँ पर, विड्रॉ ₹3000 फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, बराबर लिखा हुआ है यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम बैंक में से 3000 विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसका मतलब कहाँ पर, इतने याद रखना खास, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बैंक में से पर्सनल खर्चा करने के लिए, मतलब पैसे आ रहे जा रहे तो पेमेंट हो रहा है, ध्यान रखना खास। अपना घर खर्च, अपना पर्सनल एक्सपेंस मतलब पेमेंट हुआ, तो ड्राइंग्स बोलते रहते हैं। यहाँ पर 6 नंबर डेट है, यहाँ पर ओनली लिखो बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट बैंक में लिखना क्योंकि पेमेंट विड्रॉ बाय क्या लिखा है, फ्रॉम द बैंक, इसलिए 3000 आपको बैंक कॉलम के अंदर आपको मेंशन करना है, बराबर, ये भी ध्यान रखना। फिर आगे ट्रांजैक्शन नंबर देखो, नेक्स्ट कौन सा लिखा है क्वेश्चन के अंदर, 10 नंबर ट्रांजैक्शन, जिसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू हिरेन ऑफ ₹6000, बराबर, सोल्ड गुड्स टू हिरेन ऑफ ₹6000, हिरेन को गुड्स बेच रहे और आगे लिखा हुआ है कि रिसीव्ड कैश ऑफ ₹4000 एंड रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक, रिमेनिंग अमाउंट बाय चेक एंड चेक इज डिपोजिटेड इनटू द, क्या लिखा है, बैंक। अच्छी तरह ध्यान रखना, गुड्स हिरेन को बेचा है, बराबर, और पैसा मिल गया है तो इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पर लिखो डेट, बराबर, ओनली लिखने का है टू सेल्स अकाउंट, ये ध्यान रखना, टू सेल्स अकाउंट। टोटल 6000 रुपये का गुड्स बेचा हुआ है, वो भी ध्यान रखना। 6000 का गुड्स बेचा है, उसमें से कैश कितना मिला है, 4000, और बाकी का 2000 रुपये चेक मिला है और चेक बैंक में डिपॉजिट करा है। ये ध्यान रखना, चेक मिला हो पर बैंक में डिपॉजिट ना करा हो तो ध्यान रखना वो टोटल आपको कैश में लिखने का, बराबर, ये पॉइंट ध्यान रखना। चेक मिला हो और लिखा हो कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो आज आपको बैंक कॉलम के अंदर लिखने का, बराबर, ये पॉइंट खास ध्यान रखना। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन नंबर, खास ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन नंबर 12, क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹5000 एंड पेमेंट विल बी मेड बाय, क्या लिखा है, चेक। गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹5000 एंड पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, तो पैसे जा रहे, तो डेट आपको क्वेश्चन के अंदर लिखी है 12 नंबर की डेट, यहां पर लिख सकते हो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट के अंदर आप लिख सकते हो ओनली 5000, पेमेंट विल बी मेड बाय चेक लिखा है, मतलब बैंक कॉलम के अंदर आप लिखना 5000 रुपीज। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 17, जिसमें लिखा हुआ है आपको कि पेड ऑफिस रेंट ऑफ ₹2000 बाय चेक, पेड ऑफिस रेंट ऑफ शॉप रेंट, ऑफिस रेंट गिनो या शॉप रेंट गिनो, जो भी हो, तो शॉप रेंट लिखा हुआ है 2000 बाय चेक, तो पेमेंट हो रहा है, पेमेंट में लिखो बाय शॉप रेंट अकाउंट, अमाउंट में यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 रुपये, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक कॉलम में आप लिखो 2000 कहाँ पर आएगा, बैंक कॉलम के अंदर आएगा। फिर ट्रांजैक्शन नंबर आगे नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में देख लेना 21 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹4500 बाय कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन में आपको लिखा कौन सा है, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट लिखा नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, परचेज गुड्स ऑफ ₹4500 बाय कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट, बराबर,
तो 4500 का आप 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालो तो आपको मालूम पड़ेगा 450 माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आएगी 4050 बराबर। गुड्स परचेस कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, तो आप यहाँ पर पेमेंट में बताना बाय परचेज अकाउंट। यहाँ पर पैसे कैसे चुका रहे, कैश लिखा हुआ है तो कैश कॉलम में लिखो 4050। क्या लिखने का 4050। डिस्काउंट लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट, इसलिए आपको माइनस करना है 4500 में, और पेमेंट विल बी मेड बाय कैश लिखा हुआ है, इसलिए कैश कॉलम के अंदर लिख रहा हूँ 4050। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि करिश्मा हैज पेड ऑफ ₹2550 अगेन सर क्या लिखा है ड्यू बराबर। करिश्मा पेड ₹2550 अगेंस्ट हर क्या लिखा है ड्यू। करिश्मा पे कर रही है, उसका मतलब क्या हुआ, हम रिसीव्ड कर रहे हैं बराबर, ये ध्यान रखना। हम कौन है, रिद्धि। करिश्मा पे कर रही है मतलब हम पैसे ले रहे, तो आपको यहाँ पर हमारे पास पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट के कॉलम में लिखो टू करिश्मा अकाउंट, पैसे आ रहे, कैश आ रहा है 2500 कितना हो जाएगा 50, क्लियर लिखा हुआ है, कैश आ रहा है इसलिए 2550 आपको बता दिया। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड ₹1200 बराबर। अगेन सर क्या लिखा है ड्यू, बाय क्या लिखा है कैश। अब इंग्लिश के अंदर ये वर्ड ध्यान रखना, आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड, एक्टिव पैसिव वॉइस जैसा है बराबर। अगर आत्मा कल्याणी पेड आवे तो उसका मतलब हम रिसीव्ड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। पर आत्मा कल्याणी हैज बीन पेड मतलब क्या हुआ, हम पेमेंट कर रहे हैं बराबर, हम उसको चुका रहे कितना 1200 बराबर, हम पे कर रहे। हैज बीन पेड लिखा हुआ है ध्यान रखना, तो डेट लिख रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं यहां पर 26 बाय आत्मा कल्याणी अकाउंट, और क्लियर कट लिखा हुआ है 1200 इज पेड बाय कैश। हैज बीन पेड है, अच्छी तरह वर्ड ध्यान रखना, हैज पेड और हैज बीन पेड दोनों ट्रांजेक्शन 20 जो 4 नंबर का ट्रांजेक्शन है और 26 नंबर का ट्रांजेक्शन, दोनों ट्रांजेक्शन में अच्छी तरह ध्यान रखना तो पता चले। लास्ट में जानवी हैज गिवन ₹3000 बराबर चेक एंड इट इज डिपोजिटेड, इमीडिएटली डिपोजिटेड इनटू द क्या लिखा है बैंक, इधर क्लियर लिखा है जानवी हैज गिवन ₹3000 चेक एंड इट इज डिपोजिटेड इनटू द क्या लिखा है बैंक। तो जानवी हमको चेक दे रही है मतलब पैसा आ रहा है, तो आप कहां पर बताओगे, रिसिप्ट कॉलम के अंदर लिखो टू जानवी अकाउंट, पैसा आ रहा है, कितने रुपए का चेक है 3000 का, और लिखा हुआ है इट इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक, इसलिए आपको कंपलसरी बैंक कॉलम के अंदर आपको मेंशन करने का है 3000 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, और एक लास्ट ट्रांजेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पर है वो ध्यान रखना, जो जिसके लिए मैं आपको ये सम बता रहा हूँ। कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों में इफेक्ट आवे तो उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो इधर आ रहा है देखो ₹1000 बराबर, ₹1000 कैश डिपोजिटेड इनटू द बैंक, ऐसा लिखा है बराबर, ₹1000 कैश डिपोजिटेड इनटू द बैंक। तो आप मेरे को बताओ, चलो 1000 रुपये मैंने बैंक में भरे तो कौन सा बैलेंस बढ़ रहा है और कौन सा बैलेंस कम हो रहा है। अगर मैं 1000 रुपये बैंक में भरता हूँ बराबर, तो इफेक्ट वाइज देखने जाओगे तो कोई इनकम एक्सपेंस होता नहीं है, वो ध्यान रखना। अगर मैं कोई भी जगह पर 1000 रुपये बैंक में भर रहा हूँ तो इधर मेरा कोई रिसिप्ट पेमेंट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। बैंक में 1000 भरता हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजेक्शन में ध्यान रखना
शुरुआत डेबिट साइड से मतलब रिसीट साइड से करने की और अमाउंट के कॉलम से करने की। बैंक में 1000 भर रहा हूँ तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, इधर डैश करो, LF के कॉलम में C करो और यहाँ पर लिखने का टू कैश अकाउंट। अगर बैंक हो तो कैश लिखने का, कैश हो तो बैंक लिखने का, लास्ट डेट 30 और सेम चीज वापस फिर से सामने क्रॉस कर देने की। ये भी देख लेना, इधर टू कैश तो यहां पर लिखने का बाय बैंक, LF के कॉलम में C और कैश कॉलम के अंदर आपको लिखने का 1000 रुपए, बराबर। दैट इज कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, बराबर। इट इज मेंशन इन बोथ द साइड, बराबर। इट इज मेंशन इन रिसिप्ट्स एज वेल एज पेमेंट साइड्स, वो ध्यान रख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये सम नंबर 5 जो रिद्धि का सम से वो पूरा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज द कैश बुक, बराबर। कैसे करना है तो पहले कैश कॉलम क्लोज करो फिर बाद में बैंक कॉलम, बराबर। तो देखो मैं यहाँ पर कैश कॉलम क्लोज कर रहा हूँ। टोटल अच्छी तरह ध्यान रख लेना, इधर सामने यहाँ पर भी दोनों साइड का टोटल करना है आपको। 4000, 4000, 8000, 10,550 टोटल करोगे तो 10,550, उसमें से इधर माइनस कर दो 1 2 3 4 5, वो माइनस कर दो। लास्ट डेट नी में लास्ट डेट कौन सी होती रहती? 31, बराबर। 31 होती है ना, 31। तो यहाँ पर लिख देने का बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओपनिंग कैश बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं, क्लोजिंग कैश बैलेंस को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 10,550 में से ये माइनस कर दो, 0 0 1 3 2 5 2 4 6 7 8 और 2 10, 2200 रुपये आ रहा है फ्रेंड्स। 2200 क्लोजिंग कैश बैलेंस। उसी तरह से आप बैंक का भी टोटल कर दो, 6 4 10 12 15 16,500, 16,500। वही 16,500 इधर लिखो, 5 और 3 8 और 2 10, तो कितना हो जाएगा? 6,500, बराबर। तो देख लो फ्रेंड्स, ये अपना कैश बुक का क्लोजिंग कैश बैलेंस, बराबर, और बैंक बैलेंस दोनों मिल गया। अब एक लास्ट चीज़ बाकी रही है, आंसर तो आ गया, समझ लेना, पर लास्ट में क्या करना है, टोटल करने के बाद जो मंथ हो ना उसका ओपनिंग बैलेंस भी नीचे ट्रांसफर करने का। क्लोजिंग इधर आ रहा है तो ओपनिंग इधर नीचे लिखने का। मई महीने के बाद कौन सा मंथ आवे? जून 1। और यहाँ पर नीचे टोटल के नीचे लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें कैश में लिखने का 2200 रुपये और बैंक कॉलम में लिखने का 6,500, बराबर। अगर इधर बैलेंस आवे तो इधर लिखो, अगर क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आता रहता है तो सामने क्रॉस लिखने का, बराबर। तो ये पॉइंट खास ध्यान रख लेना, ओके। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कैश कॉलम और बैंक कॉलम हो तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन में शुरुआत अमाउंट के कॉलम से करना, तो पता चले कंपलसरी LF के कॉलम में दोनों जगह पर C लिखना है, बराबर। C मतलब कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।